बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हॉट एंड चिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे जी। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी जी पाई की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार और यूनिक है। थोड़ी सी इसमें एक ऐसी डिफरेंट टिप आपके साथ मैंने शेयर करनी है, जिससे आपकी ये जो पाए हैं ये बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त बनेंगे। तो चलते हैं जी किचन में और करते हैं तैयारी। सबसे पहले जी बाज़ार से हम पाए ले आए थे। ये ख़ास टिप मैं आपके साथ करने लगी हूँ शेयर, जो कोई भी आपको नहीं बताएगा। आपने क्या करना है, पाए ला के उसे अच्छी तरह धो लेना है। उसके बाद आपने बड़े पतीले में, खुले पतीले में पानी डालना है अच्छा सारा, ज़्यादा सारा, कि आपने जो पाए हैं वो अच्छे से डिप हो जाए। और उसमें 8 से 10 लहसुन के जवे शामिल करने हैं। 1 टीस्पून आपने नमक शामिल करना है। और ये जो पाए हैं इनको आपने खोलते हुए पानी में 5 से 6 मिनट के लिए डाल देने हैं। ये दिखाती हूँ जी मैं आपको। ये जो बारीक बारीक छोटे छोटे से ज़र्रात ऐसे पाइप पर लगे होते हैं, जो बहुत अच्छे तरीके से वॉश करने से भी नहीं निकलते। वो जब हम ये पाए, ये देखें, ये गौर से देखें, ये वो छोटे छोटे सा ज़र्रात है जो हमारे खाने में चले जाएंगे। इसको हम एक बार उबाला देंगे ना इनको, पाए को, तो बॉयल आने से ये होगा कि इसके साथ जो छोटे छोटे जो ज़र्रात हैं, जो गंद वगैरह होता है, वो बिल्कुल उतर जाएगा। इसको हमने 5 से 6 मिनट के लिए बॉयल देना है। उतनी देर में हम जी इसके जो मसाला जाता है वो आपको बताते हैं। जिसमें क्या है, लौंग है, थोड़ी सी काली मिर्ची हैं, सफ़ेद ज़ीरा है, सूखा धनिया मेरे पास पिसा हुआ था वो मैंने इसमें ऐड कर लिया है, काली इलायची है 2 अदद, सब्ज़ इलायची 4 अदद, 1 तेज़पत्ता, थोड़ी से इलायची के दाने हैं, लौंग हैं, दालचीनी के टुकड़े हैं। इन सबको हमने जी पीसने हैं। दूसरी तरफ हमने जी जो पाए हैं इनको 5 से 6 मिनट उबाला दिया। इनको निकाल के हमने रख लिया जी साइड पर। वो पानी हमने फेंक दिया है, उसको हमने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। चलिए जी, यहाँ पे अब प्याज है, थोड़ा सा अदरक है और थोड़ा सा लहसुन है। आपने जितने भी पाए बनाने उसी की क्वांटिटी के हिसाब से हमने इसका मसाला करना है जी तैयार। इसको हमने घी में तैयार करना है। 1 कप घी मैंने ले लिया है। इसको अच्छे से हमने कर लिया है गर्म। प्याज, लहसुन और अदरक में थोड़ा सा पानी डाल के उसका आपने पेस्ट तैयार करना है। अब हमने उसका पेस्ट जो है वो इसमें घी में शामिल कर दिया है। इसको अच्छा सा भूनना है, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पे डालेंगे पानी, क्योंकि अदरक लहसुन बहुत जल्दी जलना शुरू हो जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। यहाँ पे हमने जिसमें इसके जो स्पाइसेस हैं, जो मसाला जाता है, वो करने हैं जी शामिल। नमक डाला है, लाल मिर्ची का पाउडर है, ये हस्बे ज़ायक़ा आपने इस्तेमाल करने हैं। और ये है जी हल्दी, तेज़ पत्ता है, इसको जो है वो साबित ही इसमें करेंगे। इसको हमने ग्राइंडर में पीसना नहीं है। जो बाकी मसाले हैं उनको हमने थोड़ा सा पानी डाल के उनका पेस्ट बना लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो गई। ये देखें जी, पाए थे जो हमने गर्म पानी में से उबाले नहीं थे, बस 3 से 4 मिनट हमने इसको उबाला था, ताकि इसके साथ से जो एक्स्ट्रा जो ज़र्रात होते हैं, जो हमें आँख नज़र नहीं आते, वो निकल जाएँ। और कुछ हमने इसमें मछली की जो बोटियाँ होती हैं मटन की, वो शामिल की हैं। अच्छे से मिक्स किया है हमने। और ये जो मसाला था हमने इसको पानी डाल के पेस्ट बना दिया। बहुत ही ज़्यादा पाउडर नहीं करना, हमने इसको थोड़ा सा दरदरा सा रखना है। पानी डाल के हमने वो पेस्ट शामिल कर दिया है जी। अब हमने इसकी जो भुनाई है वो बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे तरीके से करनी है, कि इसका जो अरोमा है वो निकल आए। बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, जैसे आप बाज़ार के पाए खाते हैं उससे भी ज़्यादा अच्छा जायका आएगा। क्योंकि इसकी जो टिप है वो आपने ज़रूर फॉलो करनी है, उससे बहुत ही लजीज ये पाए तैयार होंगे। इस तरह आपने फ्लैट जो डोई है वो इस्तेमाल करनी है, इस तरीके से आपका जो गोश्त वगैरह है वो टूटे ना, और बहुत अच्छे से इजीली ये चम्मच इसमें मूव कर जाता है। अच्छे तरीके से हमने ये देखे जी अंदर ही चले जाए, घुस जाए जी पतीले के अंदर। देखे कितनी खूबसूरत इसकी लुक आई है, और खुशबू तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। देखिए जब इसका घी नज़र आना शुरू हो गया ना आपको, ये देखें बहुत अच्छे तरीके से हमने इसकी करनी है भुनाई। क्योंकि इससे मेन पॉइंट इसकी ये भुनाई है। क्योंकि जब बहुत अच्छे से मसालों के साथ ये भुनेगा तो इसकी जो सारी स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से हमने जो पाए हैं, और जो चंद बोटियाँ हमने डाली हैं, अब कोई सी भी बोटियाँ इसमें शामिल कर सकते हैं, मटन के ही पीस की। अब हमने इसके अंदर इतना पानी डालना है कि ये जो पाए हैं ये अच्छे तरीके से गल जाएँ, और हमारा जो ये जो शोरबा है इसका पाए का, वो भी बहुत अच्छा सा तैयार हो जाए। इनको कम से कम मैंने 4 से 6 घंटे के लिए हल्की आंच पे छोड़ दिया। रात को ये मैंने रख दिए थे, और सुबह नाश्ते में मेरी फैमिली ने इसको बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। चलो जी, पानी हमने इसमें शामिल कर दिया। अब हमने इसका बॉइलिंग पॉइंट आने देना। ये देखिए जी, इसको आ गया है जी बॉयल, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जी खुशबू फैल चुकी है हमारे किचन में। अब हमने इसका जो फ्लेम है वो बिल्कुल इतना हल्का कर देना है कि ये अंदर ही अंदर पकता रहे। आप देख सकते हैं जी पतीला मेरा फुल है, और यहाँ पे मैंने 5 से 6 हरी मिर्ची भी शामिल कर दी थी। अब पतीले की आप देख सकते हैं, जब ये रेडी हो गया तो ये बिल्कुल हाफ़ हो गया पतीले की जो क्वांटिटी, और गोश्त इतने अच्छे से गल चुका है। ये देखें गोश्त हड्डियों से बिल्कुल अलग हो चुका है। चले जी, इसको फिर हमने करना है जी डिश आउट। बहुत ही मज़ेदार जी हमारे पाए हैं वो हो गए हैं जी तैयार,
आप इसे नाश्ते में नान के साथ खाएं, बहुत ही लाजवाब और मज़े के लगेंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।